जो तरीका आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके को अच्छे से समझ लिया तो जो आपकी दिक्कत रहती है गानों को निकालने बजाने की, आप लोग नोटेशन से देख करके गानों को निकाल बजा लेते हो लेकिन गानों खुद से नहीं निकाल पाते हो। और दूसरी चीज़ जो आपको एक दिक्कत रहती है कि जैसे आपने किसी गाने को पहले काली सी हिसाब से सीखा तो आप सिर्फ उस गाने को सी हिसाब से ही बजा पाते हो। अगर आपसे कोई बोल दे कि आप इस गाने को दूसरी काली से बजाइए या तीसरी काली से बजाइए या यप से बजाइए या चौथी काली से बजाइए, तो आप उस गाने को अलग अलग स्केल से नहीं बजा पाते हो, क्योंकि आपने एक स्केल से उस गाने को रट रखा है। तो आप उस गाने को सिर्फ एक ही स्केल से बजा सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आप उस गाने को दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पाँचवीं काली से बजाइए, तो आप उसको नहीं बजा पाते हो। क्यों नहीं बजा पाते हो? जो गाने की धुन होती है और उस धुन को कोई भी व्यक्ति किस आवाज़ से गा रहा है, वो आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे, किस बटन पे, किस सुर पे मैच कर रही है, इसकी आपको समझ नहीं है। अगर आपको ये समझ हो जाए तो आप कोई भी गाने को खुद से निकाल भी सकते हो और आप उस गाने को किसी भी स्केल से, किसी भी बटन से बजा भी सकते हो। लेकिन लोग करते क्या हैं, लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लोग सिर्फ क्या करते हैं, लोग गाने को सुनेंगे, उस गाने का नोटेशन लिख लेंगे और उस गाने को एक स्केल से बजा लेंगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि आप इस प्रकार से चीज़ों को समझो कि आप एक गाने को किसी भी बटन से, किसी भी सुर से, किसी भी स्केल से बजा सको। कोई व्यक्ति कहीं से गा दे, आपकी तैयारी उस प्रकार से होना चाहिए, आपका रियाज उस लेवल का होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं से गाए, आप तुरंत उसकी आवाज़ को पकड़ लो कि आप इस आवाज़ से गा रहे हो, आप इस आवाज़ से गा रहे हो, आपने इस गाने को यहाँ से गाया या यहाँ से गाया। ये सब चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए, तभी आप कोई भी गाने को निकाल बजा पाओगे। अब इसका अभ्यास क्या है, इसका प्रैक्टिस रियाज क्या है? आप लोग अलंकार थाड़ तो खूब प्रैक्टिस कर ही रहे हो, उसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके को आप लोग ज़रूर करना, आप लोग देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली चीज़, गानों में होता क्या है, गानों में एक धुन होती है, ठीक है, और उस धुन को जैसे 2 व्यक्ति गाने वाले हैं, 3 व्यक्ति गाने वाले हैं, 4 व्यक्ति गाने वाले हैं। अब आपको उसको देखना पड़ेगा कि जो ए व्यक्ति ने, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ए बी 2 व्यक्ति हैं और गाना एक ही है, धुन एक ही है, ठीक है। अब ए व्यक्ति ने उस गाने को गाया, कोई भी गाने को गाया इस आवाज़ में, जैसे देखना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, ये आपको अच्छे समझ में आएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा जो देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। जैसे मान लो ए व्यक्ति ने एक गाने को गाया इस आवाज़ में, जैसे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। अब ऐसे ये गाना है, ए व्यक्ति ने इस गाने को किस आवाज़ में गाया, इस आवाज़ में, इश्क में तो, इश्क में तो, इश्क में तो ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, ता सप्तक के सा पे, इश्क में तो, इश्क में तो। मान लो ए ने इस गाने को इस आवाज़ में गाया। अब जो बी व्यक्ति है, अब बी व्यक्ति ने इसी गाने को दूसरी आवाज़ में गाया, जैसे देखना, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। अब बी व्यक्ति ने इस गाने को इस आवाज़ में गाया, इश्क में तो, इश्क में तो, इश्क में तो। अब देखो, गाना एक ही था, धुन एक ही थी, लेकिन गाने वाले 2 व्यक्ति थे और दोनों ने उसको क्या किया, अलग अलग आवाज़ में गाया। अब यहाँ पे अगर आपको ये समझ है, आवाज़ की समझ है, तो आप इसको तुरंत पकड़ लोगे, ढूंढ लोगे। और अगर आपको आवाज़ की समझ नहीं है, आपने सिर्फ रट रखा है,
तो आप इस प्रकार से नहीं बजा पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे, आपको निकालने बजाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को समझा है कि आवाज़ को कैसे पकड़ा जाता है, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से निकाल लोगे, बजा लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला क्या, कि रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको इसमें फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे इसकी आवाज़ क्या है, आपको फ़र्क साफ स्पष्ट दिख रहा होगा कि इसकी जो आवाज़ है वो ऊंची है और इसकी नीची है। बस यही आपको समझना होता है गानों को निकालने में। इसी आवाज़ के सहारे ही हम लोग गानों को निकालते बजाते हैं। अब इसको कैसे पकड़ोगे, जैसे मान लो आप एक नए बिगनर हो, ठीक है, आपने जिस आवाज़ में उस गाने को गुनगुनाया वो आवाज़ हारमोनियम पे किस स्वर पे मैच कर रही है। तो इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, जो गाने का फर्स्ट लाइन है और जो का पहला अक्षर, पहला शब्द है, उसको क्या करना है, उसको गाना है, गुनगुनाना है। उसके बाद उसको गा करके एक जगह पे उस आवाज़ को होल्ड करना है। परदेसियों से नखियाँ मिलाना, मान लो ये गाना है, परदेसी पा, जो पर का पहला अक्षर है। अब इस आवाज़ से इस गाने को गाया है, पा, पर, पा, पा, आवाज़ कहाँ मैच करी, सा पे मैच कर रही है, मिल गया। अब इसका पहला अक्षर मिल गया, पा, पर, पर, अब पर में दो अक्षर हैं, पा और रा, तो पा की आवाज़ क्या बन रही है, पा, पर, रा की आवाज़ ये बनी है, पर, पा की आवाज़ नीचे है, रा की आवाज़ ऊपर है। तो जब आवाज़ ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्वर से ऊपर की तरफ ढूंढेंगे, पर, 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 अपर की धुन मिल गई, पर दे, पर दे, पर दे, पर दे, ये आवाज़ बन रही है। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, तो मिलाएंगे इसी प्रकार से, पर दे, इस स्वर पे मैच कर रही, मिल गया, परदेसियों से नखियाँ मिलाना। इस प्रकार से आप किसी भी गाने के स्टार्टिंग पॉइंट को पता कर सकते हो कि गाने की शुरुआत आप उस गाने को किस आवाज़ से गा रहे हो, वो आवाज़ कहाँ मैच कर रही है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, मान लो ये गाना है, अब ये आवाज़ किस स्वर पे मैच कर रही है, तो कैसे मिलाएंगे, जिंदगी, जिन, इस आवाज़ से, जिन, पहली जो पहला अक्षर है क्या, जिन, उसकी आवाज़ क्या बन रही है, जिन, क्या मेरी आवाज़ इन स्वरों मैच कर रही है, तो इन स्वरों में नहीं मैच कर रही है। तो और ऊपर ढूंढेंगे, जिन, 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 आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, इस स्वर पे मैच कर रही है, मिल गया। जिंदगी, अब इसकी धुन, जिंदगी, अब समझो गाने को निकालना कैसे है, जिन, जिन, मान लो इस गाने की शुरुआत इस स्वर से हो रही है, अब जिंदगी का जी मिला है, जी यहाँ बज रहा है, और आधा ना दा गा वो कहाँ बज रहा है, उसमें कौन सो लगेंगे, कैसे पता करोगे, जिंदगी, अब इसकी धुन, जिंदगी, जिन, इस स्वर से इसकी धुन नीचे की तरफ आ रही है, जैसे जिंद, जिंद, अब ये स्वर मैच कर रहा है, जिंदगी, गी की धुन ये बन रही है, जिंदगी, गी, गी, ये स्वर मैच कर रहा है, मिल गया, जिंदगी। अब जिंदगी शब्द की धुन मिल गई, जिंदगी एक सफर, एक सफर, अब यहाँ पे समझो, जिंदगी एक सफर, अब एक सफर की भी धुन तो सेम ही तो है, जैसे जिंदगी एक सफर, यहीं से शुरू हो रहा है, एक सफर है सुहाना,
है सुहाना। अब समझो है, अब जो है अक्षर है ये शुरू कहाँ से हो रहा है, आपको हर एक शब्द की, हर एक अक्षर को पकड़ना है कि उसकी धुन क्या बन रही है और आप उस धुन को किस आवाज़ में गा रहे हो, बस आपको इतने देखना है। जैसे है सुहाना, है इस आवाज़ से, है इसी स्वर पे मैच कर रहा है सुहाना। अब है की धुन मिल गई। अब इसके बाद शब्द कौन सा है, सुहाना। अब सुहाना शब्द कहाँ से शुरू हो रहा है, किस आवाज़ से, तो है सु इस आवाज़ से, है सुहाना का सु कहाँ से बज रहा है, इस सुर से, है सुहा हा की आवाज़ ये बन रही है, है सुहा, ये सुर मैच कर रहा, मिल गया। है सुहाना, ना की धुन और ऊपर जा रही है सुहाना ना। आवाज में कौन सुर मैच कर रहा है, ये सुर मैच कर रहा, मिल गया। है सुहाना, यहाँ कल, अब यहाँ कल ये शब्द कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ इस आवाज से, यहाँ। अब इसकी धुन यहाँ ऊपर जा रही है इस सुर से, यहाँ कल, यहाँ कल, ये सुर मैच करेगा, मिल गया। यहाँ कल क्या, अब क्या की धुन नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ कल क्या, यहाँ कल क्या हो। अब हो की धुन फिर ऊपर गई, यहाँ कल क्या हो, यहाँ कल क्या हो, किसने जाना, किसने की इस आवाज से, किसने जाना, जाना में सुनेंगे, जाना, मिल गया। यहाँ कल क्या हो, किसने जाना। अब देखा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो, किसने जाना। तो इस प्रकार से आप लोग गानों को सुनिए और इस प्रकार से अच्छे से प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज करोगे तो आप लोग देखना बहुत ही जल्दी गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके जो आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।